हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, हमने एक टॉपिक कवर किया था कोविशील्ड वैक्सीन का और उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, रेयर साइड इफेक्ट है और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है उस कंपनी ने लंदन की कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट है। जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई थी वो निश्चिंत होके बैठे हुए थे कि चलो हमने तो कोवैक्सीन लगाई है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट है। तो उनको आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट है, किस एज ग्रुप में ये साइड इफेक्ट होते हैं। जो एडल्ट एंड गर्ल्स है, लड़कियां हैं, उनमें साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये सारे इश्यूज को कवर करेंगे, साथ ही कंपेयर करेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को। अगर आपको वैक्सीन को लेकर चिंता हो रही है तो उस डाउट या एप्रीहेंशन को भी इस सेशन में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना वायरस की दो लीडिंग वैक्सीन जो इंडिया में बल्क मेजोरिटी में लगाई गई वो थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड के बाद में बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आए थे और कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया है कि रेयर साइड इफेक्ट में जो है ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, इस तरीके से ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। सो एस्ट्राजेनेका एडमिट्स कोविशील्ड वैक्सीन हैज साइड इफेक्ट, शुड यू वरी। ये सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नाउ अब बात है कोवैक्सीन की। आफ्टर कोविशील्ड, न्यू स्टडी फाइंड साइड इफेक्ट इन कोवैक्सीन recipient. An observational study has found about 1/3 of participants who received Covaxin reported adverse event. The study followed over 1,000 recipients for an year. तो बेसिकली ये स्टडी आई है, इस पर आर्टिकल आया है, लीडिंग जो हिंदू में आर्टिकल आया था, अदर पेपर में भी आर्टिकल आया है। ये स्टडी कहती है कि कोवैक्सीन के 1,000 पेशेंट को जो है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी की। ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब उनको ऑब्जर्व करना, उनको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना। तो बेसिकली उनको 1 साल तक देखा गया 1,000 पेशेंट को और ऐसा पाया गया कि 1,000 में से 1/3 यानी 1/3 पेशेंट को जो है उनमें एडवर्स इवेंट या साइड इफेक्ट देखे गए हैं। क्योंकि ये सैंपल साइज छोटा है तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे इंडिया की पॉपुलेशन में ऐसा रहा होगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों का स्टडी किया गया उनमें से 1/3 1/3 लोगों में एडवर्स इफेक्ट थे। तो ये तो जिन्होंने कोवैक्सीन लगा रखी है वो भी एकदम निश्चिंत नहीं रहे। ठीक है, कोविशील्ड वालों में रेयर साइड इफेक्ट है तो कोवैक्सीन में भी है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई होती है तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते ही है। तो एडवर्स इवेंट रिपोर्टेड, वायरल इन्फेक्शन, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, कौन कौन से जो है इफेक्ट देखने को मिले। जनरल डिसऑर्डर, तो वायरल इन्फेक्शन वगैरह क्या क्या हुए। तो नियरली हाफ ऑफ एडोलसेंट 47.9% and adult 42.6% reported viral upper respiratory tract infection। एडोलसेंट और एडल्ट का मतलब क्या है? एडोलसेंट का मतलब ये होता है कि 10 to 19 ईयर की एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं एडोलसेंट कहलाते हैं। एडल्ट उनको कहते हैं जो 19 ईयर प्लस की एज की ग्रुप। तो जो एडोलसेंट यानी कि 19 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 48% लोगों में, और जो एडल्ट यानी 19 साल से ज्यादा एज के जो बच्चे हैं उनमें जो लोग हैं उनमें 42.6% जो है वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि सांस लेने वाली जो नली है ना, ये यहाँ पर इन्फेक्शन मिला है। कितने? लगभग आधे लोगों में। स्किन एंड नर्वस सिस्टम में जो है अगेन यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 10.5% ऑफ एडोलसेंट एंड had skin disorder, 4.7% had nervous system disorder। तो जो एडल्ट 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप के हैं उनमें लगभग 10.5% लोगों में स्किन में इन्फेक्शन मिला है और नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर मिले हैं ऑलमोस्ट 4.7% या 5% लोगों में। जनरल डिसऑर्डर 10.2% of adolescent and 8.9% of adult reported
जनरल डिसऑर्डर लाइक फीवर, फैटिग, तो लगभग 10% के आसपास लोगों में फीवर, थकान वगैरह के सिम्टम्स मिले हैं। इसका मतलब साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? साइड इफेक्ट है बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, ये सांस लेने वाले नली में इन्फेक्शन ऑलमोस्ट आधे लोगों में, ज्यादा जो है एडोलसेंट यानी कि 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिला है ये। दूसरा, स्किन में और नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन 10% के आसपास, 10.5% के आसपास जो है स्किन में इन्फेक्शन, 5% के आसपास नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। जनरल डिसऑर्डर जो है 10% के आसपास जो है फीवर, फैटिक वगैरह, ये सारे सिम्टम्स जो है कोवैक्सीन जिन्होंने कराया है, वो 10,000 लोगों का सैंपल था, उनमें इस तरीके के इन्फेक्शंस मिले हैं, साइड इफेक्ट मिले हैं। अदर फाइंडिंग्स, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, सीरियस एडवर्स इवेंट और आई एन थायराइड इफेक्ट। 4.6% फीमेल पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि जो है लगभग 5% महिलाएं जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई थी, तो उनके पीरियड जो है इरेगुलर आ रहे थे, तो वो एक जो है साइड इफेक्ट। सीरियस एडवर्स इवेंट, रेयर केसेस ऑफ स्ट्रोक 0.3% एंड गुलियन-बेयर सिंड्रोम 0.1% वर आइडेंटिफाइड। तो हार्ट अटैक के केसेस आए हैं, रेयर आए हैं 0.3%, और 0.1% जो है जीबीआर यानी गुलियन-बेयर सिंड्रोम जो है देखने को मिला है। आई और थायराइड के इफेक्ट जो अभी है 2.7 to 0.6% है। तो कुल मिला के कोवैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, सांस लेने वाले नली में इन्फेक्शन, इसके अलावा स्किन और नर्वस सिस्टम में जो है डिसऑर्डर, फीवर, थकान, महिलाओं में जो है इरेगुलर पीरियड, कुछ रेयर केसेस में 0.3% जो है स्ट्रोक, गुलियन-बेयर सिंड्रोम 0.1%, इसके अलावा आई और आई में इरिटेशन, थायराइड किसी का ऊपर नीचे हो जाना, ये सारे जो है 1000 जो पेशेंट थे सर्वे में थे उनमें पता चला है। अब क्या है बेसिकली रिस्क फैक्टर फॉर एडवर्स इवेंट, तो कौन कौन से ग्रुप थे जिनमें ये ज्यादा रिस्क फैक्टर देखा गया? adolescent had 1.6% higher risk of adverse event compared to adult। आप ये देखोगे डेटा में, तो जो यंग एज के बच्चे हैं 10 से 19 साल के, उनमें एक 1.6 गुना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। फीमेल वर 2.8 टाइम्स मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस एडवर्स इवेंट, महिलाओं में 2.8 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जैसे कोमॉर्बिडिटी, जिसको पहले से कोई बीमारी है, उसमें भी ये एडवर्स इवेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के साइड इफेक्ट जो है एडोलसेंट यानी 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में 1.6 गुना ज्यादा है, महिलाओं में 2.8 गुना ज्यादा है, और जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं कोमॉर्बिडिटी से, उनमें भी ये एडवर्स इवेंट साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो फीमेल में जो है एडोलसेंट में और प्री वैक्सीनेशन कम कोमॉर्बिडिटीज वाले सब में, इन सब में इस ग्रुप में ज्यादा है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। डिफरिंग एडवर्स इवेंट पैटर्न, तो बेसिकली ये जो साइड इफेक्ट है इनका पैटर्न भी अलग अलग है। कोविड-19 वैक्सीन, तो कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट अलग है, कोविशील्ड के अलग है, हर वैक्सीन का अलग अलग साइड इफेक्ट है। एज ग्रुप की बात करें तो एडोलसेंट और एडल्ट में अगेन जो है इनके साइड इफेक्ट अलग आए हैं, किसी में ज्यादा दिख रहे हैं, किसी में कम दिख रहे हैं, और सर्विलेंस की जरूरत है, लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है, बड़े स्केल पर ट्रायल की जरूरत है, क्योंकि ये 1000 लोगों का जो है सैंपल लिया गया है। भारत बायोटेक ने क्या कहा है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मा कंपनी जो है हमेशा ये कहती है कि हमारी वैक्सीन सेफ है। भारत बायोटेक ने भी कहा है कोवैक्सीन इज सेफ and did not have any side effect. It was developed with a single-minded focus on safety first, followed by efficiency. The vaccine was evaluated in over 27,000 subjects and licensed under restricted use. तो बेसिकली भारत बायोटेक जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई है उन्होंने ये कहा है कि ये वैक्सीन तो सेफ है, हमने 27,000 लोगों में ट्रायल किया है, सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा है, एफिशिएंसी को उसके बाद में रखा है, जब जाके हमने वैक्सीन को रिलीज किया है। भारत बायोटेक issued statement defending Covaxin safety, stating it underwent rigorous testing and evaluation by
हेल्थ अथॉरिटी। और एक चीज़ और है कि ये सैंपल सर्वे जो है 1000 लोगों का ही है, तो बहुत कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये एग्जिस्ट जो सैंपल सर्वे की फाइंडिंग थी वो हमने डिस्कस की है, ये पेपर में पब्लिश भी हुई थी। तो ये थे कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट। अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कंपेयर करें तो साइड इफेक्ट वहाँ पर अलग है। कोवैक्सीन में हमने देखा कि मल्टीपल साइड इफेक्ट आ रहे हैं। कोविशील्ड में जो साइड इफेक्ट आ रहे थे वो थे ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक। कोवैक्सीन में एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ 1 इन 50,000 50,000 में से एक में ऐसे साइड इफेक्ट आए हैं जहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या हार्ट अटैक का केस आया है। लेकिन हमारे जो साइड इफेक्ट है वो 25 से 40 दिन वैक्सीन लगाने के 25 से 40 डेज के बीच में आते हैं, उसके बाद साइड इफेक्ट जनरली नहीं आते हैं। तो ये थे दोनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट। लेकिन कोवैक्सीन का आप ये देखो कि 1/3 लोगों में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आया है, विच इज वरीसम। तो ये आज की सेशन का डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।